रास, कि जो दुख पाप का नाश, बहु तुम काटे जंपार। हरि सहीरा छाड़ के करयान किया, ते नर दो दिख जाएंगे सतभाखे रविदास। संत गुरु परमात्मा मोह पर हुए दयाल, कर कृपा मुझ दीन पर कीनो परिपकार। अब संतों को बंदगी अपनी अपनी ठौर, शब्द विवेकी पारखी फिर माथे के मोर। दीन दर दुख भंजना सर्व कला समरथ, डोलन से प्रभु राखियो देकर सिर पर हाथ। धन धन संत श्रवणी सतगुरु राज महाराज, धन धन सत बाबा कृपादास जी महाराज, धन धन सत बाबा दमन दास जी महाराज, धन धन बाबा मोहदास जी महाराज, धन धन बाबा सुखदेव मोहदास जी महाराज, धन धन बाबा सुखदेव जी महाराज, धन बाबा सूरदास जी महाराज। सब संतों की जय। धन धन सतगुरु लादास जी महाराज, करूं दंडवत सुबह हर शाम। चरण कमल को दंडवत कोटि कोटि प्रणाम। गुरु की प्यारी साध संगत जी, आज इस पावन धरती पर पंजाब से कुरालगढ़, जहाँ गुरुदास जी महाराज ने अपने चरणों से चरण गंगा चलाई, वहाँ के गद्दी निशन संत जी महाराज हमारे बीच में आए और उन्होंने अपने वाणी द्वारा हम सबको निहाल किया। बेटी राजबाला वेदों के पास कुमार माधुरी, वहाँ से चलकर हम लोग के बीच में जो वाणी का प्रचार किया, उसके लिए भी उनका बहुत धन्यवाद है। परम आदरणीय सत्कार की ओर हृदय सम्राट श्री जरनैल सिंह जी जज साहब, जिन्होंने यहाँ आकर अपने चरणों की धूली संगत कर दी और हम सबको आशीर्वाद बख्शा, हम उनके भी बहुत ही आभारी हैं। संत धनपत दास जी छापर सफेदों से चलकर आपके बीच में उन्होंने वाणी का प्रचार किया, मैं उनका बहुत भाग्य हूँ। मैं थोड़ा समय लूँगा आपको। कहने का भाव ये है, आज का जो इंसान है अपने आप को परेशान मानता है। परेशान किस वास्ते है? उनकी अपनी इच्छाएं होती हैं, जो तृष्णा होती है। जितनी हम तृष्णा करेंगे उतनी हमारा मन संसार की तरफ विचलित होगा, और जितना हम अपनी तृष्णाओं की इच्छाओं को कम करेंगे उतनी हमारा मन परमात्मा की तरफ ज्यादा लगेगा। साथ संघर्ष के बिना वो परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती। गुरुदास महाराज जी कहते हैं, साध संगत के बिना भाव नहीं उपजे, भाव बिना भक्ति न हुए तेरी। कह रविदास एक बेनती हरिशों, बैद रखो राजा राम। महाराज रविदास जी फरमान करते हैं, एक प्रभु मुझे साध संगत की सेवा दो, साध संगत के साथ मिलकर बैठकर परमात्मा के नाम का गुणगान करने का मौका दो। मैं साध संगत के साथ मिलकर आपके नाम का गुणगान करके आप मैं मिल जाऊँ। इसी बात से कहते हैं गुरुदास महाराज कि जितना हम परमात्मा की तरफ लगेंगे वो सब प्रेम का कारण होगा, क्योंकि परमात्मा के साथ प्रेम करना एक वैराग की बात होती है कि हम समझ लेते हैं कि परमात्मा को प्राप्ति प्रेम के बिना, उसकी बंदगी के बिना नहीं हो सकती। गुरुदास जी महाराज ने अपनी जाति को बताते हुए सत्संगत मेरी संगत को सोच दिलाती, मेरा कर्म कुटिलता जन्म को भाती। राम गोसैया जी के जीवना मोहि न विसारो मैं जन तेरा। मेरी हर हो विपट जन करहो सुभाए, चरण न छाड़ू शरीर कल जाए। कह रविदास पढ़ो तेरी सांबा, वेग मिलो जन कर न मिलांगा। ये शब्द सतगुरु दास महाराज ने
राजा नागरमल के दरबार में पेश किया था और परमात्मा से प्रार्थना की थी, प्रभु मेरी ये जो संगत है, जो छोटा काम करते हैं, से बड़े काम करते हैं, मेरी संगत उनके साथ है। मैं तो आपकी शरण में रहना चाहता हूँ और मुझे न विसारो। मैं आपका दास हूँ, आपका सेवक हूँ, मुझे विचार कर आप ऐसा न करो, मेरा प्रेम टूट जाएगा और मेरी जो विपत्ता और विपत्ति है, अभाव आपसे बिछड़ना है, वो ऐसा न करिए। मुझे अपने चरणों में लगाकर अपनी भक्ति का दान रख के अब मुझे गुणगान करने का मौका दो। तो इस बात से गुरुराज महाराज ने अपने अंदर से अहंकार की भावना, अभिमान की भावना और मैं की भावना त्याग कर प्रेम की भावना में आकर जितने भी उन्होंने शब्द कहे प्रेम के साथ गुरुराज महाराज ने परमात्मा के साथ जुड़ने के लिए सब उसमें मिले। और इसी बात से उनका नाम संसार में आज भी अमर है और वो जगत गुरु कहलाए। इसी बात से कहलाए कि उनके अंदर भक्ति भाव था। अंत में उन्होंने अपने शब्द में कहा है, मारो माई पूजा कहाँ ले चढ़ाऊं, फल अगर फूल अनूप न पाऊं। लुट बछरे थन बिटारियो, फूल भंवर जल मीन बगारियो। मैला के बेरे है भयंगा, विष अमृत बसेग सिंगा। रूप दीप नैवेद्य वासा, कैसे पूजा करे तेरी दासा। तन मन अर्पूं पूज चढ़ाऊं, गुर प्रसाद निरंजन पाऊं। पूजा अर्चा आहे न तोरी, कह रविदास कमन गठ मोरी। महाराज ने इस बात की भावना लेकर कि प्रभु मैं आपकी पूजा में क्या चढ़ाऊं। फल और फूल तो झूठे हैं, पहले भंवरे ने झूठे किए, उसके बाद मक्खियों ने झूठे किए और उसके बाद ये आपके पास चढ़ाने काबिल नहीं। दूध तो बछड़े थन बिटार और दूध को बछड़े थन में झूठा कर दिया और फूलों को भंवरे झूठा कर दिया। मैं आपके पास क्या समझ। मैला कर बिरे है भयंगा, विख अमृत वशिष्ठ। यदि मैं चंदन का लेप करना चाहूँ तो चंदन भी सर्पों ने लपेट रखा, उसके कार्य से वो झूठे हैं। इस वास्तव में वो आपको पूजा के लायक नहीं है। मैला कर बेरे है भयंगा, विख अमृत वशिष्ठ। और विष और अमृत दोनों इकट्ठे हैं, इस वास्ते वो भी आपकी पूजा में मैं नहीं चलूंगा। तन मन अर्पण पूजा चढ़ाऊं। मैं तो इतना जानता हूँ, अपना तन भी मन भी जो कुछ मेरे पास है वो मैं आपको अर्पण करता हूँ। इस बात प्रभु मेरे पर ऐसे भेद करो, मैं आपके साथ लगा। गुर प्रसाद निरंजन, वो परमात्मा को जो हम सब का मालिक है, हम सब के अंदर मौजूद है, व्यापक है, मैं उसको प्राप्त करूँ। ऐसी पूजा अर्चा है न त्वरी, कह रविदास कमन कर। मेरे पास आपकी पूजा करने ही आए और इस बात से प्रभु मैं उदास हूँ, मैं आपकी पूजा करना नहीं जानता। मेरे लिए तो आप सब कुछ हैं, मेरे पर मेहर रहम करो और मैं आपके चरण में लगा रहूं, ये मेरे पर मेहर करो। ऐसा सोचकर गुरुदास महाराज ने उस परमात्मा से प्रार्थना की। तो शासन कैसी, जब तक हमारे अंदर से मैं की भावना, द्वेष की भावना, कपट की भावना नहीं जाएगी, तब तक हम परमात्मा को प्राप्त न कर सकते। और उसके लिए सबसे पहले जरूरी है कि हम सबके अंदर प्रेम की भावना ऐसे आए कि हम मिलकर परमात्मा में ऐसे लीन हो जाएं कि हमारा मन परमात्मा से बगैर ना रहे और उसमें लीन होकर हम परमात्मा की प्राप्ति करके जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हो जाएं। ये गुरुराज महाराज का उपदेश है। बोलिए गुरुराज महाराज की जय। तो